हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ये सभी एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किस दिन होता है सबसे ज़्यादा समीप सूर्य पृथ्वी के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अपने बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? बहुत ही ज़्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। कौन से ग्रह पे है? तो बुध पे नहीं है, पृथ्वी पे है, मंगल पे नहीं है और बृहस्पति पे नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? चंद्रमा की तरह दिखता है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है दोस्तों? तो ये शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है दोस्तों? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? कब होते हैं? तो ये 4 जुलाई को होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? कौन सा है दोस्तों? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 78% है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, संगमरमर इनमें से किसकी एक कायांतरित चट्टान है? किसकी है? तो ये चूने का पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? कितना होता है? तो ये 21%। ऑप्शन नंबर डी 21%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो ये सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य के बाद कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इनमें से लघु ज्वार कौन सा है? इनमें से लघु ज्वार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दुर्बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पृथ्वी की सतह की
सबसे ऊपरी परत क्या होती है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो परपटी, ऑप्शन नंबर बी, परपटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्रायोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, क्रायोमीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाती है? किन के बीच चक्कर लगाती है? तो मंगल और बृहस्पति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 23.5। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? याद रखिएगा क्या पूछा है? एशियाई देश। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा देश भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये दोस्तों, जनरल नॉलेज की बेसिस से भी, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का उपग्रह नहीं है? कौन से का नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक ग्रह गर्म कौन सा है? तो ये शुक्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? टाइटन जो है दोस्तों, ये किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? तो शनि का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो इस समतापमंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों पूछा गया है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, ये हमारा डेली टेस्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये अभी करवाया मैंने दोस्तों,
अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।